उदयपुर जिले में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। बड़गांव निवासी इंदरलाल टेलर ने आरोप लगाया है कि 7 जून को इडाणा माताजी दर्शन के लिए जाते समय शिशवी और वाणु के बीच 3 बाइक सवार युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। पीड़ित के अनुसार बाइक रोकते ही एक हमलावर ने डंडे से उनके सिर पर हमला कर दिया। हेलमेट पहने होने के कारण उनकी जान बच गई, हालांकि हेलमेट टूट गया। हमले के दौरान वे सड़क पर गिर पड़े, जिससे कंधे, कोहनी और घुटनों पर चोटें आई। आरोप है कि इसके बाद दूसरे युवक ने कमर से रिवॉल्वर निकालकर उन्हें धमकाया और पूछा, क्या तेरा नाम इंदरलाल टेलर है? पहचान की पुष्टि होने पर हमलावरों ने कथित तौर पर आशीष अग्रवाल, अशोक अग्रवाल और सिद्धार्थ अग्रवाल का नाम लेते हुए कहा कि उनके खिलाफ बोलना और कानूनी कार्रवाई करना बंद कर दो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। इंदरलाल के अनुसार तभी उदयपुर की ओर से एक डंपर आने पर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने कुराबड़ थाने में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की है। मैं इंदरलाल, स्वर्गीय पिता नवलराम जी टेलर, निवासी तरपाल, तहसील गोकुंदा, जिला उदयपुर, हाल मुकाम बड़गांव। मैंने 2014 में इस भूमाफिया आशीष अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, पिता अशोक अग्रवाल, 28 पोलो ग्राउंड, इन लोगों ने मेरे सुखड़ा सर्कल पे 6/83 20 करोड़ की ज़मीन हड़प ली। उसके बाद राजीनामा के नाम पे इन लोगों ने मेरे को 2.5 करोड़ देने थे। उसके बाद कोर्ट के सारे केस में केस उठवा दिए इन लोगों ने, और उसके बाद कभी लाख दिए, कभी 50,000 दिए, कभी दिए, करते करते इन लोगों ने 2019 से मेरे को 7.5 लाख रुपए दिए। उसके बाद में एक भी रुपया इन लोगों ने दिया नहीं। ये अपराधी प्रगति के लोग हैं। इनके सिद्धार्थ और आशीष के 8 मुकदमे तो अम्बा माता थाना में और 2 मुकदमे नई थाने में थे। उसी 10 मुकदमों में पुलिस की मिली भगत से FIR लगा दी। क्या 10 ही आदमी मुकदमा करने वाले सब झूठे थे? और उसके बाद कम से कम 50 करोड़ की ज़मीन का इसने अशोक अग्रवाल ने घोटाला किया माली कॉलोनी में। वो भी अखबारों में आया, FIR भी कटी, लेकिन उसमें पुलिस की मिली भगत से कुछ होता नहीं है। इसमें क्या कि इसके बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी मिलने वाले हैं। पहले SP साहब, पहले वाले, अभी मैडम ने, पहले वाले SP साहब योगेश गोयल, जो इनके समाज के थे और इनके साथ ज़मीनों का काम करते थे। मैंने इतनी रिपोर्टें दी, बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको 10-12 रिपोर्ट आई, लेकिन उन्होंने थाने में बोल रखा था कि इंदरलाल की रिपोर्ट न तो कोई मुकदमा दर्ज करेगा, न इसके वो बात करेगा। उसके बाद में मैडम आए, 2-2.5 महीने हो गए, इनको भी मैंने 2 बार रिपोर्टें दी है, उसमें कोई कार्रवाई भी हुई नहीं है कि साहब मेरे को कोई न्यूज़ देनी है। और इसी तरह की घटनाएँ इन भूमि अपन ने मेरे साथ कर रखी है। कल में फिर उन लोगों ने फिर है जो अग्रवाल को फ़ोन कर दिया होगा, तो वो न्यूज़ तो दी नहीं ना, कोई बात हुई होगी तो इसने मेरे साथ गुर्गे लगा दिए होंगे, ऐसा लगा मुझे। फिर क्या हुआ, मैं कल जैसे इडाणा माता जा रहा था और रास्ते में बाइक लेके जा रहा था, तो अपने कुराबड़ से पहले जंगल का एरिया था, 7-8 किलोमीटर पहले 3 बाइक वाले आए और मेरी गाड़ी रोक दी। मोटरसाइकिल, उसके नंबर नहीं थे, काले रंग की गाड़ी थी। पीछे वाला जैसे उतरी, मेरे हेलमेट पहनने के लिए थे, उसने वो लट मारा मेरे माथे पे। जैसे ही मैं नीचे गिरा और वापस मैं संभला, गाड़ी उठाऊं, जब तक दूसरा उठ रहा तो उसने रिवॉल्वर तान दी मेरे पास कि इसको यहीं ठिकाने लगा देते। फिर इन लोगों ने बोला भाई तो अग्रवाल के साथ आशीष अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, इनके पिताजी अशोक अग्रवाल के खिलाफ तू थानों में चक्कर काट रहा है, रिपोर्टें दे रहा है, न्यूज़ वाले के पास में जा रहा है, तेरे को जिंदा रहना है तो जो भी है तेरा लेन देन वगैरह सब तो भूल जाना, नहीं तो तू मारा जाएगा। ये मेरे साथ घटना हुई। फिर मैंने है जो जैसे तैसे समला जाके मैंने कुराबड़ थाने में रिपोर्ट दी, मैंने रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने मौका मायना किया है और बहुत मुश्किल से डरता हुआ फिर मैं माता जी जा सका, और डरते हुए वापस में बहुत मुश्किल से 8 बजे तक उदयपुर आया। और ये भूमि माफियाओं रात दिन इसने गुर्गे पीछे लगा रखे हैं। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे बैठ के मांगते पैसे दिलाए जाए मुझे और न्याय दिलाया जाए, और जान माल का मेरे
को खतरा है, किसी भी टाइम किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी इस भूमाफियों की, तीनों बाप बेटों की रहेगी और पुलिस प्रशासन की रहेगी। पुलिस प्रशासन कोई मेरा वो नहीं कर रहे हैं। जय। ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहाँ से खरीदें? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।